हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो 500 प्रश्नों की जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल रही है उसमें नेक्स्ट वाले जो पार्ट है, नेक्स्ट कुछ प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे। लगभग 120 प्रश्न हो चुके हैं और उससे आगे वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि कोई नया मेरा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज आज आगे वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है, जिनका प्रैक्टिस सेट छूट गया है बीच में से, तो वो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अपना प्रश्न रामायण किसने लिखी है। ऑप्शन है गुण मंजरी दास हैं, घना रंग दुबे हैं और राधा कृष्ण हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं। आंसर हो जाएगा बी सही। घना रंग दुबे के द्वारा ये प्रमुख रचना लिखी गई है। इसका ये वाला प्रश्न है, दोबारा रिपीट हुआ है, एक बार और हमने करवा दिया है। तो घना रंग दुबे इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है दूसरा प्रश्न है मनु तुम श्रद्धा को भूल गए, ये वाणी प्रमुख किसकी है। वाणी बताना है कि ये किसने बोला है, मनु तुम श्रद्धा को भूल गए हो। प्रसाद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है कामायनी। कामायनी की ये प्रमुख पंक्तियां हैं, उसमें 15 सर्ग हैं। 15 सर्ग में विभाजित ये प्रमुख रचना है। इसका लगभग समय है 1936 ईस्वी 1935, कहीं 35 कहीं 36, दो जगह इसका आंसर मिलता है दो रूपों में। तो आप समझ सकते हैं, अगर 36 हो तो आप 36 को करिएगा, 35 अगर आंसर में है तो 35, अगर दोनों ही हैं तो आंसर 35 को करिएगा। कि मूल रूप से इसका जो आंसर है 35 ही ज़्यादातर मिलता है, तो आंसर आप 35 करिएगा। इसके बाद दूसरा, इसमें 15 सर्ग हैं। पहले सर्गों को हम देख सकते हैं। पहला सर्ग जो है, चिंता है, आशा है, श्रद्धा है, काम है, वासना है, लज्जा है, कर्म है, ईर्षा है, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन और ये प्रमुख रहस्य है, आनंद है। ये प्रमुख इसके सर्ग हैं कामायनी के, जिसमें प्रलय का व्याख्यान किया है प्रसाद ने। और प्रलय के बाद जब जीवन का उत्पन्न होता है, वहाँ से मनु और श्रद्धा दो स्त्री और पुरुषों की कथा का उल्लेख है इसमें। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कहानी है, रचना है, और आप मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। और कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी, तो मुझे कमेंट में बताएं कि कितने लोगों ने इस रचना को पढ़ा है, कामायनी को। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है, और सभी से निवेदन है कि जैसा भी आपको वीडियो लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, या कुछ भी जो भी मतलब मिस्टेक्स हैं, तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करेंगे, और जिससे कि मैं अपने काम को और अच्छे से कर पाऊँ। तो सभी से निवेदन है, सभी से मेरी बहुत ही मतलब बार बार मैं क्या कहूँ, प्रार्थना है। और कमेंट ज़रूर करा करें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दिया करें, तो जिससे कि मैं अपने काम को और अच्छे से कर पाऊँ। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है नल नरेश नामक महाकाव्य 19 सर्गों में रोला और हरि गीतिका चंद में किसने लिखा है। महत्वपूर्ण ये महाकाव्य है नल नरेश, और बताना है कि इसका जो किसने लिखा है। ऑप्शन है तुलसीराम शर्मा, निदेश दिनेश हैं, पुरोहित प्रताप नारायण हैं, श्याम नारायण पांडे हैं, अनूप शर्मा है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही। पुरोहित प्रताप नारायण शर्मा के द्वारा ये महत्वपूर्ण लिखा गया है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है 4, असफल प्रेम की प्रतीक रचना कौन सी है। असफल प्रेम की प्रतीक रचना कौन सी है। और ऑप्शन दिए हुए हैं, बाड़ी है, ग्रंथि है, गुंजन है और पल्लव है। ये सारी की सारी रचनाएं हैं, किसकी हैं आप बताइएगा ज़रूर, और कमेंट में बताइएगा। इसके साथ ही और इसमें बताया है कि किस रचना में असफल प्रेम का जो उल्लेख है वो मिलता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ग्रंथि। ग्रंथि में मिलता है उल्लेख इस रचना का, और जिसमें असफल प्रेम को उल्लेखित किया है, और सुमित्रानंदन पंत ने। तो आंसर हो जाएगा बी सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे गान। प्रमुख पंक्तियां किसकी हैं। धूल की ढेरी में छिपे हैं अनजान मेरे गान, प्रमुख पंक्तियां बतानी है कि ये किसकी पंक्तियां हैं। और दूसरी इसका ग्रंथि का जो समय काल है लगभग 1920 माना गया है। 1920 आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभार और बीड़ा का जो समय काल है वो है 1919। बीड़ा का समय काल 1919 है। इनकी सबसे लास्ट रचना है लोकायतन।
लोकायतन। इसका समय काल लगभग है 1964 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है लोकायतन का। और 1968 में 1968 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनकी प्रमुख रचना थी चितंबरा। चितंबरा पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये प्रश्न बहुत आता है, तो सभी से निवेदन है प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है धूल की ढेर में अनजान छिपे थे मेरे गान। प्रमुख पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिए हैं प्रसाद हैं, पंत हैं, निराला हैं और है महादेवी वर्मा। चारों की छायावादी कवि हैं। आंसर हो जाएगा इसका सुमित्रानंदन पंत यानी कि फर्स्ट। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, बिस्पाई के रचनाकार कौन है? पूरी इसमें छपी नहीं है और प्रश्न है हम बिस्पाई जन्म के। ये इस रचना का नाम है हम बिस्पाई जन्म के। इसमें केवल बिस्पाई छपा हुआ है। पूछा है ये रचना किसकी है? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी है, वाल्मीकि शर्मा नवीन है, निराला है और है दिनकर। तो आंसर हो जाएगा इसका वाल्मीकि शर्मा नवीन की ये महत्वपूर्ण रचना है। और इसके साथ ही इन्होंने बहुत सारी रचनाओं का उल्लेख किया है। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है क्वासी, बहुत बार आती है एग्जाम में। रश्मि रेखा। दूसरा है अपलक। ये प्रमुख इनकी रचनाएं हैं जिसे आप याद कर सकते हैं और बालकृष्ण शर्मा नवीन की। तो आंसर हो जाएगा बी सही, बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है सिद्धांत के संपादन सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिद्ध साहित्य जो लिखा गया हमारे हिंदी साहित्य में, उस सबसे पहले संपादन किसने आरंभ किया था? ऑप्शन है बेंडल है, राहुल साकृत्यायन है और महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, नहीं हरप्रसाद शास्त्री हैं, मोहम्मद शहीदुल्लाह हैं। तो आंसर हो जाएगा ए सही, बेंडल ने सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य को प्रकाशित करने का काम किया था, इनको संपादन किया था। तो आंसर हो जाएगा ए सही, बेंडल। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और श्रृंगारिकता, कलापक्ष, लक्षण ग्रंथ आदि किस काव्य की प्रमुख विशेषता रही हैं? बहुत आते हैं ऐसे प्रश्न एग्जाम में। तो ऑप्शन है आधुनिक काल है, आदिकाल है, रीतकाल है, भक्तिकाल है। 4 ऑप्शन है। इसके साथ ही हम देखेंगे जो आंसर होगा वो होगा रीतिकाल। श्रृंगारिकता, कलापक्ष, लक्षण ग्रंथ रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। और लक्षण ग्रंथ वैसे किसी भी नहीं लिखे हैं, श्रृंगारिकता तो और किसी में मिल जाएगी, लेकिन लक्षण ग्रंथ किसी भी काल में नहीं लिखे गए हैं सिवाय रीतिकाल के। तो यहाँ से पता चलता है आंसर हो जाएगा रीतिकाल, सी सही। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भाव को वाणी किस कृति में दी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। हरिवंश राय बच्चन से कोई ना कोई एक रचना या एक प्रश्न बन ही जाता है एग्जाम में। ऑप्शन है प्रलय पत्रिका, आरती के अंगार, मधुशाला, धार के इधर उधर। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट सही, प्रलय पत्रिका में इन्होंने अपने जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों को वाणी दी है, प्रौढ़ भावों को उल्लेखित किया है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट सही, प्रलय पत्रिका। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है रीतमुक्त कवि नहीं है, ये बताना है कि रीतमुक्त कवि इसमें से कौन नहीं है। तो आंसर हो जाएंगे घनानंद ठाकुर, ध्वजदेव और बेनी प्रसाद रीतबद्ध काव्यधारा के हैं, रीतबद्ध काव्यधारा के ये माने जाते हैं, धारा के कवि हैं। बाकी ये तीनों हैं रीतमुक्त काव्यधारा के। रीतमुक्त काव्यधारा में 4 कवियों का उल्लेख मोस्टली मिलता है, कहीं कहीं ध्वजदेव का मिलता है। तो आप देख लीजिए रीतमुक्त काव्यधारा के हैं आलम बोधा, ठाकुर, घनानंद, तो और दूसरे हैं ये ध्वजदेव। तो इस प्रकार से जो आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, बेनी प्रसाद। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, रीति निरूपण प्रवृत्ति को कितने भागों में बांटा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप लोग सभी से निवेदन है कि आप लोग इसे नोट डाउन जरूर कर लें। और आंसर है, ऑप्शन है 3 है, 4 है, 2 है और है 5। तो आंसर हो जाएगा इसका 3 सही। कौन कौन से हैं ये 3 जो प्रवृत्तियां हैं? एक है श्रृंगारिकता,
श्रृंगारिकता, दूसरी है अलंकारिकता, और जो तीसरी है इसकी वो है आंसर इसका हो जाएगा सियाराम सरल गुप्त। सियाराम सरल गुप्त की बहुत ही प्रसिद्ध ये सारी की सारी रचनाएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है अंजलि, रूपराशि, चंद्रकरण कविता संग्रह किसके हैं? ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा है, रामकुमार वर्मा है, दिनकर है और है राम नरेश त्रिपाठी। आंसर इसका हो जाएगा बी सही, रामकुमार वर्मा। वर्मा की ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर है प्रश्न नंबर है 18। कलापी किसका काव्य संग्रह है? कलापी हमें बताना है किसका काव्य संग्रह है। ऑप्शन है आरसी प्रसाद का है, भगवती चरण वर्मा का है या फिर है बालकृष्ण भट्ट का। तो आंसर इसका हो जाएगा 18 का बाल आरसी प्रसाद। आरसी प्रसाद का ये कलापी काव्य संग्रह है और एक नाम इधर है सियाराम सरल गुप्त। 4 ऑप्शन है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, प्रणभंग। प्रणभंग किसकी पहली रचना है? ऑप्शन है गुरु भक्त सिंह की है, दिनकर की है, बालकृष्ण भट्ट की है और या फिर है सियाराम सरल गुप्त की। तो आंसर इसका हो जाएगा दिनकर। प्रणयभंग दिनकर की बहुत ही प्रसिद्ध रचना रही है और आंसर बी सही हो जाएगा दिनकर। दिनकर। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर है पूरे अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी मानने वाले पूरे अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी मानने वाले आलोचक का नाम क्या था? महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो इस प्रश्न को जरूर नोट डाउन करेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन है राहुल साकृत्यायन है, बनारसी दास हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं या फिर हैं रामचंद्र शुक्ल। तो प्रश्न नंबर आंसर हो जाएगा इसका सी सही, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही हिंदी अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी के नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सी सही है आंसर इसका, गुलेरी। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर है 21। प्रश्न है माखनलाल चतुर्वेदी, केशव प्रसाद पाठक और सुमित्रा कुमारी चौहान की कविताएं किस काव्य संग्रह में उल्लेखित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के अकॉर्डिंग ये प्रश्न है, तो इस प्रश्न को जरूर नोट डाउन करेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन है मुकुल, कुकुम, वनश्री और है त्रिधारा। तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही, त्रिधारा। त्रिधारा इसका नाम दिया गया है क्योंकि इसमें 3 लोगों के काव्य संग्रह संकलित किए गए हैं। पहले हैं माखनलाल चतुर्वेदी, केशव प्रसाद और हैं सुमित्रा कुमारी चौहान। तीनों ही की ये आपस में इन्होंने अपनी कविताओं को संकलित किया है। तो आंसर हो जाएगा त्रिधारा। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, तक्षशिला मानसी काव्य रामा विसर्जन कविता किसकी है? तक्षशिला मानसी काव्य रामा विसर्जन और प्रमुख कविताएं किसकी हैं? ऑप्शन है गुरुभक्त सिंह की हैं, उदय शंकर भट्ट की, सियाराम सरल गुप्त की या फिर है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। तो आंसर हो जाएगा इसका उदय शंकर भट्ट, बी सही, उदय शंकर भट्ट। भट्ट की ये प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख कविताएं हैं। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 22। प्रश्न है मधुलिका अपराजिता किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन है नरेश मेहता है, अंचल है और है दिनकर। 3 ही ऑप्शन इसमें हैं। तो आंसर हो जाएगा ये अंचल की प्रमुख कविता संग्रह है मधुलिका और अपराजिता। अपराजिता बहुत प्रसिद्ध इनका काव्य संग्रह है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर है 23। प्रश्न है कर्णफूल शिशुफूल रचना किसकी हैं? कर्णफूल और शिशुफूल किसकी रचनाएं हैं? आरसी प्रसाद की हैं, नरेंद्र मेहता की हैं और नरेंद्र शर्मा की हैं, गया प्रसाद शुक्ल की हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा की प्रमुख ये रचना है कर्णफूल और शिशुफूल। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर है 24। प्रश्न है सरस सुमन कुसुम पुंज वंशध्वनि वनश्री किसका काव्य संग्रह है? और ऑप्शन है दिनकर हैं, गुरुभक्त हैं, उदय शंकर भट्ट हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा बी सही, गुरुभक्त। गुरुभक्त की प्रमुख ये रचनाएं हैं। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। प्रश्न नंबर होगा हमारा 25। प्रश्न नंबर है 25।
और प्रश्न है कोई दूसरा नहीं। कविता किसकी है? केदारनाथ सिंह की है, कुंवर नारायण की, सुरेंद्र शर्मा की है और यह है निर्मल वर्मा। तो आंसर इसका हो जाएगा कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की प्रसिद्ध रचना है कोई दूसरा नहीं। इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न। आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की ये प्रसिद्ध रचना है कोई दूसरा नहीं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है कहीं नहीं वह कविता किसकी है? ऑप्शन है अशोक वाजपेयी हैं, अरुण कमल हैं, कमलेश डबलार हैं और हैं शमशेर बहादुर। तो आंसर इसका हो जाएगा अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी की प्रमुख कविता है ये कोई नहीं, कहीं नहीं वह कविता। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 27। दीवार में एक खिड़की रहती है। बहुत ही प्रसिद्ध ये रचना है, दीवार में एक खिड़की रहती थी। और ऑप्शन है किसका उपन्यास है ये? और ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा है, विनोद कुमार शुक्ल हैं, नरेश मेहता हैं, अरुण कमल हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा थैंक यू। आज इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपना दूसरा प्रश्नों को।